आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जो डेरिवेशन होगा उसको भी देखेंगे, कैसे हम लोग इजिली इसको याद रखें वो भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है, एकदम बने रहिए एक दूसरे के साथ, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोगों को क्या देखना आज, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो किसके किसके बीच का ये लेंथ है ये भी जानना होगा, और किसके किसके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट, क्या है, x1 y1 टू अ गिवन लाइन। क्या है लाइन हम लोगों का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है और ये लाइन है, दोनों के बीच का हम लोगों को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले समझते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, या हम लोग अच्छे से बनाते हैं। और इस लेंथ को या डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा जब हम लोग पाराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, तब कभी कभी बोलेगा कि इस लाइन और इस पाराबोला के बीच का आप जो है शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ। तो उस केस में भी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आगे भी हम लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। इसको शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग नाम क्यों दिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों कहें, इसके बारे में पहले जानेंगे। कैसे, तो मान लीजिए ये जो इक्वेशन है हम लोगों का गिवन लाइन का इक्वेशन है। दूसरा क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए P, x1 है y1। अब देखिए ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो सबसे छोटा होगा। क्यों होगा, तो आइए इस बात को भी समझते हैं। अगर ये यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, अगर ये लेंथ L1 है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हर केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है। अगर नहीं ये भी नहीं पता तो आपको समझाते हैं कैसे। देखिए हाइपोटेनस हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस साहब ने दिया है। अगर हम लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा कितना होगा, 9 + 16 25 5। तो 5 क्या हुआ, ये दोनों से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस जो होगा परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखते हैं, अगर ये लेंथ L1 है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी होगा, ये भी होगा, जो कि हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। तो सबसे अगर यहाँ पे हम लोगों को देखें तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा यही होगा, और वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। या हम लोगों को कभी कभी बोलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, किसके किसके बीच का, पॉइंट और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका अब हम लोग निकालेंगे कैसे, वो देख लेते हैं एक बार।
तो आइए इसको सिंपली शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इसको शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों कहें, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप। अगर अभी भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्यों नहीं आया है, क्या दिक्कत है बताइए। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक पॉइंट और एक लाइन। क्या करेंगे, एक पॉइंट और एक लाइन लेंगे। मान लीजिए पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, और लाइन हम लोगों को जो है हम लोगों के पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किस पे, इस लाइन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है। अब लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पे y 0 रखेंगे, ये 0 क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे माइनस c बाई ए, एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस c बाई ए कॉमा 0। मान लेते हैं a, y को एक्सिस पे देखते हैं, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं b जो आएगा क्या होगा यहाँ पे x 0, तो y कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से कैलकुलेशन से देखें माइनस c बाई बी। तो दूसरा पॉइंट b जो होगा 0 माइनस c बाई बी। इस पॉइंट को हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्यों लिए हैं, इसका भी रीजन बता देते हैं। हो सकता है c का वैल्यू जो हो पहले से ही निगेटिव हो, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड केस लेने के लिए इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब क्या होगा, लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हुआ, पॉइंट ए हुआ जिसका कोऑर्डिनेट कितना माइनस c बाई ए कॉमा 0। ये कौन सा पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ जिसका कोऑर्डिनेट कितना हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 0 c बाई बी। ये c बाई बी माइनस c बाई बी कौन सा डिस्टेंस है, तो ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, माइनस c बाई ए ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट को भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है P जो कि x1, y1 है। अब क्या करना है, हमको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मेथड है। या तो हम लोग क्या करें, ट्रायंगल का एरिया निकालें दो मेथड से। एक क्या करें, हम लोगों को कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट के कारण हम लोग एरिया क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालें वो भी पता है, और एक कोऑर्डिनेट से निकालें। और एक क्या होगा, हाफ इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो हम लोग उपाय लगा सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन पता है। क्या है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और उसमें जो कांस्टेंट टर्म लेम्डा है वो भी निकल जाएगा। कैसे, वो इस पॉइंट को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है इस लाइन में लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे हम लोगों का क्या होगा, लेम्डा भी निकल जाएगा। अब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो यहाँ का कोऑर्डिनेट देगा, और हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों को पता है, तो हम लोग ये भी निकाल सकते थे। मान लीजिए PQ है, ये निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका इक्वेशन निकालो, सेटिस्फाई करो, लेम्डा निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करके ये कोऑर्डिनेट निकालो, बहुत लेंदी है। तो हम लोग इसके लिए एक छोटा मेथड अपनाएंगे। कैसे, तो वो एरिया इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, एरिया इक्वल। तो कैसे करेंगे एरिया इक्वल, वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा,
पी या ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। अब दोनों एरिया है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, या कोऑर्डिनेट जब दिया हो तो उस मेथड से एरिया कितना होता है वो भी जानते हैं। क्या हाफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है, हाफ। हम लोग एरिया क्या जानते हैं, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये जानते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट कौन सा लिए हैं, ए लिए हैं। क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए 0 1। दूसरा क्या हो जाएगा, x1 y1 1। तीसरा 0 माइनस सी बाई ए सी बाई बी 1। ये जो एरिया आएगा वो भी अगर हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो इससे भी जो एरिया आएगा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है, ए बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू। और ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ए बी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इंटरसेप्ट पता, ये इंटरसेप्ट पता, ये क्या हो गया, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी क्या है, एक हाइपोटेनस है, और हम लोगों को परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए बी क्या आ जाएगा, जो आएगा रूट अंडर एक्स इंटरसेप्ट का स्क्वायर प्लस वाई इंटरसेप्ट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सी बाई माइनस सी बाई ए का स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और इसको एक अच्छे से सोल्व करें तो सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू। और फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर के बदले में सी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है। और क्या कर सकते हैं, इसको देखें क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लें ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और क्या लिख सकते हैं वो भी देख ले, क्या हो जाएगा, सी बाई स्क्वायर के बदले में एक एक बाहर आ जाएगा, सी बाई ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ए बी डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। जो ए बी आया हम लोगों का, सी बाई ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इस ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट में देखें तो क्या हो रहा है, 1 1 1 है। जब भी कॉलम में 1 1 1 हो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रो में कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, तो रो 1 को इंटरचेंज कर, रो 1 को चेंज कीजिए R1 माइनस R2 में, और रो 2 को भी चेंज कीजिए R2 माइनस R3 में। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस सी बाई ए x1 माइनस x1 माइनस y1 0। फिर क्या मिलेगा, माइनस x1 y1 प्लस सी बाई बी 0, यहाँ 0 माइनस सी बाई बी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना आया है, सी बाई ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, क्या करें,
इस 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो इसका साइन क्या है, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, कौन से रो में है, थर्ड रो में, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, 3 + 3 -1 टू द पावर 6, -1 पे इवन पावर क्या होता है, प्लस साइन, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड करें तो प्लस के साथ 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना, -c/a -x1 इंटू y1 प्लस c/b होगा, और माइनस माइनस प्लस x1 इंटू y1 बराबर जो भी इधर है इंटू ये था p3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो आएगा, वही तो निकालना है हम लोगों को, क्या हो जाएगा c/ab रूट अंडर a² प्लस b² इंटू p3। और हम लोग इस चीज को अगर मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है, क्या हो जाएगा, -c/a y1 -x1 y1 -c²/ab, फिर क्या हो जाएगा, -x1c/b प्लस x1 y1 = c/ab रूट अंडर a² प्लस b² इंटू p³ होगा। और यहाँ से देखें x1 y1 कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम अगर देखें तो हम लोगों के पास अभी क्या है, ए बी है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट, -c b y1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, -c² होगा, और क्या होगा, b कैंसिल आउट, -ac x1 = c/ab रूट अंडर a² प्लस b² इंटू p³ होगा। और क्या होगा, ए बी कैंसिल आउट हो गया। हाँ, और एरिया हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, मॉड में लेते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि एरिया हम लोग कभी भी कोई सरफेस एरिया ये नहीं बोलते हैं कि वो निगेटिव में 5 मीटर स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो एक्सिस के नीचे हो, तो एरिया जो हम लोग रेफरेंस लाइन लिए हैं उससे नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो एरिया है उस वो घट करके -5 मीटर स्क्वायर हो गया है, ऐसा नहीं है। तो एरिया को हम लोग हमेशा क्या लेंगे, मॉड में लेंगे, अगर निगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव करना होगा। और अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें क्या होगा, ऊपर में क्या है, माइनस अगर हम लोग बाहर निकाले तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है माइनस। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, by1 प्लस c प्लस ax1 = c रूट अंडर a² प्लस b² इंटू p³ और अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, c क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो यहाँ से PQ जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² प्लस b²। और डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हम लोग रेफरेंस सेटअप करते हैं कि कोई भी रेफरेंस लाइन से हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा ये इक्वेशन में आएगा, और ये इक्वेशन का वैल्यू कभी भी अगर निगेटिव हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, तो ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों को इस इक्वेशन में क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया वो क्या आया, PQ = mod of ax1 प्लस b
y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम लोगों का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जो भी फार्मूला निकालना था परपेंडिकुलर लेंथ का, तो हम पॉइंट टू गिवन लाइन पी क्यू जो निकालना था वो यही आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कीजिए, इस पॉइंट को सिंपली क्या करना है हम लोगों को, इस इक्वेशन में पुट करना है, और ये जीरो के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा। जीरो के इक्वल तभी हो सकता है जब ये लाइन क्या हो, इस यहाँ पे हो, क्यू पे हो, तभी ये डिस्टेंस जीरो हो सकता है। तो जब भी हम लोग इसमें पुट करेंगे तो उस केस में ये जीरो नहीं होगा। ये तो सिंपल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे। जहाँ x होगा वहाँ x1 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ y1 रखेंगे, और जो भी आएगा x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या करना है, अंडर रूट x का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड मार देंगे। तो जो आएगा यहाँ यही क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या परपेंडिकुलर लेंथ होगा। अगर हम लोगों को बोले कि ओरिजिन से बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, कोई भी लाइन है और इसके ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ x1 के जगह 0, y1 के जगह 0 पुट करेंगे। क्या आ जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन लाइन perpendicular distance from origin गिवन लाइन क्या हो जाएगा, ये जीरो क्या हो जाएगा, c का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर जो लाइन के x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हम लोगों को रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ओरिजिन से क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का मॉड के साथ। तो ये नोट में मार्क कर लीजिए, क्योंकि कभी भी ओरिजिन से भी निकालने बोल देता है, तो उस केस में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे लेंथ बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, उसका भी डेरिवेशन देखेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे किस पे, या तो पहले क्वेश्चन एक कर लेते हैं फिर इस सेशन को हम लोग सस्पेंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग एक क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों का फॉर्मूला क्या आया था वो लिख लेते हैं। पी क्यू का जो आया था परपेंडिकुलर लेंथ का, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मॉड क्यों नहीं लगाए, क्योंकि रूट के अंडर नेगेटिव अनडिफाइंड है, उसके लिए वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग यहाँ जो भी काम करेंगे वो रियल है, कोई भी इमेजिनरी नहीं है। तो उसके तो हम लोग देखते हैं, कोई एक लाइन है हम लोगों को दिया हुआ है, लाइन 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है 3 4 पॉइंट पी दिया है 3,4। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो क्या है देखते हैं, हम लोग इसको दो मेथड से सोल्व करेंगे, कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो अभी फॉर्मूला से किए उससे करेंगे, और एक मेथड बताते हैं आप लोगों को। क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -3, क्योंकि y 0, ये उधर 9 डिवाइडेड बाई 3 -3, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -9/4 होगा। ये लाइन, ये पॉइंट 3 4, और हम लोगों को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये अगर p है मान लेते हैं, ये q है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा,
हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको इस लाइन में पुट करेंगे। तो x के जगह कितना 3, y के जगह 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 25, क्योंकि 16 प्लस 9 25 विथ मॉड, क्योंकि ऐसे भी ये पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 18 प्लस 16 क्या हो जाएगा 34/5, ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है। अब मान लीजिए एग्जामिनेशन में है, प्रेशर के कारण आप भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिक मेथड से निकालेंगे। कैसे वो देखते हैं। क्या आया था माइनस, ये जो डिस्टेंस आया 34/5 किसका PQ का। अब हम लोग बेसिक मेथड से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, जो ये परपेंडिकुलर है उसका लाइन निकालेंगे। तो कैसे निकालें और उसका इक्वेशन, तो क्या था हम लोग स्लोप क्या जानते हैं, इस लाइन का स्लोप माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, जबकि इसके परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा m2 1/m1 माइनस के साथ, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पुट करेंगे -3/4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट 4/3। तो ये क्या है -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो -x का कोफिशिएंट जो है क्या आ गया, दूसरे लाइन के लिए a का वैल्यू -4, b का वैल्यू 3, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b के कोफिशिएंट के आगे अगर माइनस लगा दे तो वो उसके परपेंडिकुलर के x का कोफिशिएंट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 3y प्लस, अब लेमडा का बार ये आ गया कि लेमडा तुम कैसे निकालोगे। तो लेमडा निकालने के लिए ये एक कंडीशन दे दिया है। क्या दिया है कंडीशन वो देखते हैं। अब क्या है कि ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, प्लस में ये इस पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है इस लाइन में लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस लाइन में पुट करते हैं उस पॉइंट को, क्या हो जाएगा -4 × 3 होगा प्लस 3 × 4 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। क्या हो जाएगा -12 प्लस 12 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेमडा 0 आ गया। हम लोगों का परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का यहाँ लिख लेते हैं -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड है। तो सब सिंपली हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना -3y/4 आएगा। सिंपली सोल्व कीजिए आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको x के वैल्यू में पुट करते हैं, 3 × x के जगह 3y/4 प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9y प्लस 16y प्लस 36/4, तो 4 क्या हो जाएगा 0 में चला जाएगा, 25y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो गया -36/25। तो x हम लोग निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा 3/4 इंटू वाई कितना -36/25, 36 -27/25। तो यहाँ का हम लोगों को पॉइंट पता चल गया
-36/25 कॉमा क्या -27 ये x है ना, तो पहले आएगा -27/25 -36/25। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, उससे निकालेंगे। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का डिस्टेंस रूट अंडर क्या 3 माइनस माइनस प्लस 27/25 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 36/25 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 प्लस 27/25 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 36/25 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करें, ये कितना 75 प्लस 25 100 और 2 102/25 का स्क्वायर प्लस 136/25 का स्क्वायर। और इसको हम लोग लिखें, क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा 625, ऊपर क्या 102 का स्क्वायर प्लस 136 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करें, क्या आएगा 102 का स्क्वायर करना हो, क्या करते हैं, इसको 2 डाउन जाते हैं और 2 अप जाते हैं। क्या हो जाएगा 104,00 प्लस 4 1004, क्या हो जाएगा 10404 प्लस 136 का स्क्वायर कीजिए, उससे भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा 136 का स्क्वायर 136 में क्या कीजिए तो 136 का स्क्वायर कितना होगा 18496, तो 18496 डिवाइडेड बाय 625। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 28900, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 28900 डिवाइडेड बाय 625। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या इसका स्क्वायर रूट करें तो ये कितना का स्क्वायर रूट है 17 का, और ये यहाँ से 10 निकल जाएगा, तो 170 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखें तो क्या है 170 इंटू बाई 25, तो क्या करें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 100 कैंसिल आउट 68 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया 6.8। डिस्टेंस फार्मूला से कितना आया पी क्यू का वैल्यू 6.8। और यहाँ भी देखें तो हम लोगों का जो मेन फार्मूला से क्या आया था, अगर इसको डिवाइड मारे 6.8 35 और 4 आएगा तो पॉइंट के साथ 8। तो यहाँ दोनों में क्या देखें, दोनों मेथड से इक्वल वैल्यू आया पी क्यू का कितना 6.8 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालो, फिर लेमडा निकालो, फिर उसको इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर डिस्टेंस निकालो। इतनी सारी बातें करनी पड़ती है, तब जा करके जो हम लोगों को सिंपली मिल सकता था डिस्टेंस का वैल्यू, वो इतना मेहनत के बाद मिलता है। तो हम लोगों के लिए क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोगों को नोटबुक में मार्क कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला दिखाएंगे, कैसे आता है वो सब दिखाएंगे आप लोगों को।
वैसे ही बने रहिए इस चैनल पे।